So, hello everyone. Now we'll, we are going to see motion under gravity. Yesterday we have seen that motion in one dimension. So the main difference between motion in one dimension and motion is gravity is that motion in one dimension is in a straight line, means it is on the road or like that surface, but motion under gravity is like upward downward movement, मतलब वो ऊपर भी जाएगा एंड नीचे भी आएगा, वैसे टाइप में हम मोशन अंडर ग्रेविटी को बोल सकते हैं. सो जो मेन पॉइंट है मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर वो ये है कि जो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है अपने, उन सभी में मतलब जो कि वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस, इन सभी में जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है दैट इज विल बी एडेड एज माइनस जी. मतलब इन तीनों इक्वेशन में जब अपन एक्सेलरेशन का वैल्यू, क्योंकि जब वी आर डीलिंग विद अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो वहाँ पे जो रोल प्ले होता है वो इसका रोल प्ले होता है, ग्रेविटी का रोल प्ले होता है. सो इन ग्रेविटी इट इज़ लाइक ऑलवेज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के सरफेस की तरफ हमेशा अट्रैक्ट होता है. सो इसीलिए हमें जो वैल्यू लेना है एक्सेलरेशन का वो लेना है माइनस जी. सो अपने जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, सो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी मॉडिफाई होता है वी इक्वल टू यू माइनस जी टी, फाइन. एंड जो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर उसको मॉडिफिकेशन होता है एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. एंड जो थर्ड इक्वेशन है दैट इज़ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, वो मॉडिफाई होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू जी एस. सो ऐसे ये जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है ये मॉडिफाई हो जाते हैं अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी. सो अभी हम इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे. देखिए ये जो टॉपिक है ये मोस्टली ये के पर्सपेक्टिव से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप अगर फ्लाइट्स एंड ऑल देखते हैं सो उसमें जो ग्रेविटी का इम्पैक्ट रहेगा सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलना ही मिलना है. सो लेट्स सी. एक्सलेंट. सो यहाँ पे सपोज कीजिए आप अगर एक आप ग्राउंड पे खड़े हो एंड आपने एक बॉल ऐसा ऊपर की तरफ फेंका, सो द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल विल बी एच इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू जी. सो ये था मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, मीन्स द टॉप मोस्ट फाइट जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ज़ीरो एट दैट पॉइंट. सो द टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब suppose you have thrown the ball and the total time it takes to go upward and then come downward, so that is equal to total time of flight. The total time of flight will be equal to t equal to 2u by g. Fine. So if anyone asks you that what is the time taken only to reach upward, so that is equal to t1 equal to u by g, not 2u by g. 2u by g means it is going upward and it is coming downwards also in the same time. सो दैट इज़ टू यू बाई जी. बट इफ़ यू आर मतलब जब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बोला है तो दैट इज़ इक्वल टू यू बाई जी. सो डिस्टेंस ट्रैवल इन n seconds means you have thrown the ball upwards and it takes total 10 seconds suppose, and you have asked the distance traveled by it in 5th second, means total duration of 5th second. So for that what you will do, you know that you can't find it directly. So उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकंड मतलब 5th सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रैवल इन 4th सेकंड, ये अगर निकाल लिया तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन 5th सेकंड आपको मिल जाएगा. 5th सेकंड का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा. सो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है एस nth इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन. सो ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद रखना पड़ेगा. एस nth इक्वल टू मतलब डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकंड इक्वल टू यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन. सो अभी भी इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट एच, मतलब एक ऐसा टावर है हाइट एच का जिसकी हाइट एच है, ये सरफेस ऑफ ग्राउंड है. और पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड यू, मतलब एक पार्टिकल ऐसा ऊपर भेजा है विद द स्पीड यू, ये सपोज इसकी मैक्सिमम हाइट है. So the time taken by particle to hit the ground is n times that it taken by the two to reach the highest point. Suppose यहाँ तक टॉप मोस्ट पॉइंट तक रीच होने में t1 टाइम लगा,
सो यहाँ से जो यहाँ तक का टाइम है वो है n टाइम्स t1. सो वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन h, u एंड n. सो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं अभी. तो देखिए सबसे पहले अपना जो बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसको हम मॉडिफाई अगर करेंगे इन फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी. सो इक्वल टू माइनस जी. फाइन. सो तो हो जाएगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी. हमें पता है फाइनल वेलोसिटी विल ऑलवेज बी ज़ीरो, मतलब व्हेन इट रीचेस ग्राउंड. सो ज़ीरो इक्वल टू यू माइनस जी टी. सो जो t है इसको हम टाइम t1 कंसिडर करते हैं, जो कि बन जाएगा u बाई जी. इसको हम जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे सो जी टी इक्वल टू यू. सो t इक्वल टू यू बाई जी ये बन जाएगा. फाइन. सो नाउ हमें पता है t2 जो है वो n टाइम्स t1 है. t2 इक्वल टू n टाइम्स t1. This is the data given in the question, not we are assuming or something. So t2 will be this, t2 equal to n times u by g. Fine. So now we have got t1, we have got t2. Now we will find the displacement, means relation between all this. So we know that s equal to ut plus half at square plus half at square. But under motion under gravity it will become s equal to ut minus half gt square. राइट. सो यहाँ हमारा जो s है वो है डिस्प्लेसमेंट. यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. सो ये पार्टिकल ऐसे ऊपर जाके नीचे आया. ये जो टोटल पाथ है दिस विल बी द डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट कितना है, सिर्फ इतना. मतलब ये अगर सरफेस ऑफ ग्राउंड समझो तो सिर्फ इतना जो है दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, और जिसका हाइट है h. मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा आ गया h. एंड इसको हमने निगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि माइनस h इसलिए लिया है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब ऐसा डायरेक्शन में आ रहा है. सो इसलिए उसको निगेटिव कंसिडर किया. एंड टोटल टाइम जो यहाँ लिया है वो है t2. यहाँ सबने देखा था इक्वल टू t2 इक्वल टू n टाइम्स t1 था. देख नहीं रहे हैं इसलिए मैं लिख के बता रहा हूँ. सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस h इक्वल टू यू टी टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. फाइन. सो यहाँ जब हम t2 का वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं जो कि t2 इक्वल टू एन यू बाई जी, एंड उसके बाद अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हम सिंप्लीफाई करके ये जो ऑप्शन है जो कि करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हम निकाल सकते हैं. सो ये था. एंड आपको प्रैक्टिस शीट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. मैं डेली प्रैक्टिस शीट्स अपलोड करता हूँ, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू.